जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, आप सबको स्वस्थ रखें। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली, इन त्योहारों पर माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ विघ्नहर्ता प्रथम पूज्यो देव श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी मैया जी के साथ श्री गणेश जी की पूजा क्यों होती है? दिवाली पे या धनतेरस पर लक्ष्मीपति नारायण जी की पूजा क्यों नहीं होती? माना जाता है माता लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में ऐसा क्या संबंध है कि जो हम मैया लक्ष्मी जी के साथ साथ विघ्नहर्ता प्रथम पूज्योदेव श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, नारायण जी की पूजा नहीं करते। जबकि अन्य पूजाओं में जब भी कहीं पूजा होती है तो लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की पूजा होती है, नारायण जी के साथ साथ मैया लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और जहाँ कहीं ऐसी कथा देखने को आती है कि लक्ष्मी मैया के साथ नारायण जी को छोड़कर, विष्णु जी को छोड़कर गणपति जी की पूजा होती है, वो धनतेरस और दिवाली ही होती है। ऐसा क्या कारण है? बहुत से लोगों को इस कथा का पता नहीं है। तो चलो आज मैं आप सबको ये कथा सुनाता हूं कि आखिर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं और गणेश जी का लक्ष्मी माता जी के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तीनों लोग राजा बलि के वश में थे। तीनों लोकों पर राजा बलि शासन कर रहा था। देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण धन बल विहीन हो गए थे। ना तो उनके पास धन था और ना उनके पास बल था। इतनी शक्ति नहीं थी कि वो राजा बलि का सामना कर सकें। इसलिए वो मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। स्वर्ग में तो जा नहीं सकते थे, स्वर्ग पर तो राजा बलि का शासन हो चुका था। तब सभी देवतागण इकट्ठे होकर अपनी प्रार्थना करते करते श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। तब उन्होंने इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु दैत्यों से संधि करके उनको सागर मंथन के लिए मनाने को कहा। तो ये निश्चय हुआ कि देवों और दानवों में कौन अधिक बलशाली है। जो ज्यादा बलशाली होगा उस पर स्वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। इसको प्रमाणित करने हेतु सागर मंथन किया जाएगा। दोस्तों, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ, माता लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी मैया लक्ष्मी का पाणी ग्रहण भगवान श्री हरि विष्णु जी ने किया। उनके साथ माता लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। क्योंकि धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब माया के स्वरूप हैं। और माया जो है श्री हरि विष्णु नारायण की चरणों की दासी है। तो सृष्टि के समस्त सुखों को देने वाली धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को धन को सही रूप से वितरित करने के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करना पड़ा। और वो प्रबंधक थे धन कुबेर। कुबेर जी को धन बांटने का जिम्मा सौंपा गया।
किस किस के भाग्यों में कितना कितना धन है, कितना कितना ऐश्वर्य है, वो सब कर्तव्य जो था, ये सब नियमों का पालन जो था कुबेर जी के जिम्मे लगा। कहा जाता है कुबेर जी बहुत ही कंजूस थे, वे धन बांटते नहीं थे और सारे धन के भंडारी खुद ही बन बैठे थे। माता लक्ष्मी जी को इस बात की जानकारी हुई। माता लक्ष्मी जी ने तो कुबेर जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपनी जो व्यथा थी, अपना जो दुख था, अपनी जो परेशानी थी, भगवान श्री हरि विष्णु जी को बताई। भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आप अपने प्रबंधक को बदल दो, आप इनकी जगह किसी और की ड्यूटी यहां लगा दो, किसी और को ये जिम्मा सौंप दो। इस पर मां लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, ऐसे तो उन्हें बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचे, किसी के हृदय में पीड़ा पहुंचे, किसी को अपमानित होना पड़े। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं, अगर हमारे घर में, हमारे ऑफिस में कोई आदमी सही तरीके से काम ना करे तो हम उसको बदल देते हैं, लेकिन जब हम उसको बदलते हैं कि वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर रहा है, पूरी कर्तव्यता परायण के साथ नहीं कर रहा है, तो हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम किसी को बदलते हैं तो उसकी आत्मा को पीड़ा होती है, उसको दुख होता है। ऐसा ही माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि चाहे ये अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको बदला तो इसको अपमानित महसूस होगा, खुद में बेइज्जती महसूस होगी, इसकी कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, किसी को किसी काम से हटा दिया जाता है कि तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसकी कार्य क्षमता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब कहीं और अपनी नौकरी के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि पहली की नौकरी से तुझे क्यों निकाला, तो वो जवाब नहीं दे पाता। अगर वो बोले कि मैंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है इसलिए मुझे निकाल दिया, तो नई जगह भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। नई जगह नौकरी उसे तभी मिलेगी जब वो अपनी पुरानी जगह में अच्छा काम कर रहा होता है। और ऐसे में जिस आदमी के साथ ये सब बीतता है वो अपने आप में अपमानित महसूस होता है, अपने आप को बेइज्जत समझता है। इसलिए माता लक्ष्मी जी ने उसके स्वाभिमान की रक्षा की और उसको इस कार्य से पीछे नहीं हटाया। तब भगवान विष्णु जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, हे देवी, अगर आप कुबेर जी को उस पद से नहीं हटाना चाहती हैं तो मेरे पास एक बहुत सुंदर उपाय है। अगर आप मानो तो आप इस उपाय को करके अपनी जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हो। माँ लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे नाथ, हे प्राण प्रिय, मैं तो आपके श्री चरणों की दासी हूं, आप जैसी मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र श्री गणेश बहुत बुद्धिमान हैं, अतः आप उनकी विशाल बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आपकी जो परेशानी है वो मुझे लग रहा है अवश्य दूर होगी। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को अपनी परेशानी बताई, तो गणेश जी ने खुशी खुशी से माता लक्ष्मी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और गणेश जी को धन का वितरक नियुक्त कर दिया कि चाहे धन के भंडारी जो हैं वो कुबेर जी हैं, लेकिन किस किस को कितना कितना धन देना है ये सारा वितरण जो होगा भगवान श्री गणेश जी करेंगे। माता लक्ष्मी के
ऐसे आग्रह पर गणपति जी ने कहा, हे मैया, हे माँ, आपने मुझे इस कार्यों के लिए चुन तो लिया है, लेकिन मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप अवश्य कृपा कर देना। कोई किंतु परंतु मत करना। यह मत बोलना कि इसके भाग्यों में धन है या इसके भाग्यों में धन नहीं है। माता लक्ष्मी ने हां कर दी। अब भगवान श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्यों के विघ्न को दूर करके, उनकी रुकावटों को दूर करके उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे, उन पर धन की बरसात करने लगे। और जो भक्त माँ लक्ष्मी, गणपति जी या प्रभु भक्ति में नहीं रहता था, उसे कोई परेशानी होती थी, किसी भी तरह की कोई रुकावट आती थी, भगवान श्री गणेश जी उसकी हर परेशानी को दूर करते थे, हर विघ्न को दूर करते थे। तो ऐसे यक्षराज कुबेर जी हैं माता लक्ष्मी के भंडारी अर्थात उनके कोषाध्यक्ष, और गणेश जी हैं उस धन को वितरित करने वाले वितरक। भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमानी और दयालुता देखकर मां लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग, श्री हरि विष्णु के संग ना हो, वहां श्री गणेश जी उनके साथ पुत्रवत रूप में हमेशा साथ रहेंगे, उनके साथ विराजमान रहेंगे। जहां कहीं माता लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की पूजा ना हो रही हो, वहां पर गणेश जी की पूजा अवश्य मानी जाएगी। अब बात करते हैं धनतेरस और दीपावली को। दिवाली को मां लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की पूजा ना होके गणपति जी की पूजा क्यों होती है? जब दिवाली आती है तो उसमें कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उसमें योग निद्रा में रहते हैं और वे जागते हैं 11 दिन के बाद। दिवाली के 11 दिन के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तब जागते हैं, किंतु मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली तक के 15 दिन माता लक्ष्मी मृत्यु लोक का भ्रमण करती है और इसलिए वे गणेश जी को श्री हरि विष्णु जी की अनुपस्थिति में अपने साथ लेकर आती हैं। यही कारण है कि दिवाली के 5 दिवसीय पर्व पर माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री गणेश जी का पूजन अवश्य किया जाता है, क्योंकि ऐसा माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि जहां कहीं कभी नारायण जी उनके साथ नहीं होंगे तो पुत्र रूप में भगवान श्री गणेश जी की पूजा मां लक्ष्मी के साथ की जाएगी। और क्योंकि धन के सही प्रयोग के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए, और बुद्धि के जो देवता हैं वो गणपति जी, उनके पास तो बुद्धि का अथाह समुद्र है, जिनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े देव भी हार मान जाते हैं। दोस्तों, ये कारण है मां लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन मां लक्ष्मी जी की ये कथा सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से गणपति जी भी प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर पूरी कृपा करते हैं, उनके सोए भाग्यों को जगाते हैं। सारा साल उनके घर धन की बरसात रहती है, लेकिन अगर वो सात्विक रूप से सदाचार पर चलते हुए, अपने धर्म पर चलते हुए दधर्म की पालना भी करते हैं, तब मां लक्ष्मी गणपति जी के साथ अपने भक्तों पर आंच भी नहीं आने देती, उनकी सारी दुख दर्द तकलीफें परेशानी दूर करती हैं। दोस्तों, ये कारण रहता है जो गणपति जी के पूजा मां लक्ष्मी जी के साथ होती है। अतः आप कोई आपसे पूछे कि गणपति जी की पूजा मां लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है, तो आप ये पूरी कथा उनको सुना दीजिए। मां लक्ष्मी आप सब पर, गणपति जी आप सब पर बहुत बहुत कृपा करें। आपके जो रुके हुए कार्य हैं भगवान लक्ष्मी गणेश जी
वो सारे विघ्न को दूर करें। आप हमेशा प्रसन्न रहें। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय लक्ष्मी गणेश जी की।